हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आपके ए4 मेंस एग्जामिनेशन की। लेकिन उसके पहले बात करेंगे प्रीलिमिनरी कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया इसके बारे में, ताकि इससे आपको ये आइडिया लगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको मेरी बातों पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मालूम है कि कट ऑफ इस बार की काफ़ी हाई गई है, जो कि 51 मार्क्स गया है। और इसके पीछे का जो रीज़न है, मेन रीज़न है, वो यही है कि आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। मतलब प्रीवियस यदि 6-7 ईयर्स का देख लें डेटा, तो उससे सबसे ज़्यादा कम वैकेंसीज इसी टाइम पे है। लास्ट टाइम 2020 में वैकेंसी हमारी जब 550 के आसपास आई थी, तब हमारा कट ऑफ प्रीलिमिनरी का 43 प्लस मार्क्स गया था। इसी हिसाब से मैंने बताया था कि आपका इस बार 45 प्लस तो कम से कम जाना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों ने यकीन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। बट देखो 51 कट ऑफ गया, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा गया है। ठीक है, स्पेशली हम बात करें जब कट ऑफ का जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है, उसमें उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कट ऑफ काफ़ी हाई गया, जो कि 25 में से 7.75 मार्क्स इज़ टू हाई। हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था और रीजनिंग था, इसमें हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या मतलब कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका मेंस एग्जामिनेशन में। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी जो वैकेंसीज़ है उसको बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। यूनियन बैंक एटलीस्ट नहीं देगी अपनी वैकेंसी, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग अभी लोकल जो बैंक ऑफिसर्स हैं उसको लेने वाले हैं, और इन्होंने एलबीओ का फॉर्म भी निकाला। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस यूनियन बैंक हैं वो साउथ में है, और यदि नॉर्थ से कोई आता है, जैसे मैं ही नॉर्थ से आई हूँ, तो यहाँ फिट होने में टाइम लगता है, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो इसकी वजह से इनको लोकल ऑफिसर्स चाहिए थे, और उसी तरीके से इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, जो जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, मेंस का। तो सबसे पहले मेंस में आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि इस बार का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। कितना जाएगा एक्सपेक्टेड मैं बता देती हूँ, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड रहे कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर किसी को पता है कि आप कितना भी क्वेश्चन ये सोच के करो कि बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी 100% है, लेकिन वो होता नहीं है। 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी जनरली नहीं होता है। वो रेयर लोग होते हैं जिनका इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जनरली 80 to 90% होता है। और आप सभी बच्चे जिनका हुआ है सिलेक्शन, वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, उन्हीं का हुआ है। तो इस हिसाब से करना है कि मतलब कि 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, तीसरा क्या करना है कि कभी कभी हमें डायरेक्ट आंसर्स नहीं आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन मिल गए, तो ये चारों ऑप्शन में हमने ये नहीं पढ़ा हुआ है और मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं आते, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना वहाँ पे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको पढ़ के कम से कम ये दिमाग में लगा सकते कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ए और सी में कन्फ्यूज़न है। फिर अपने इंटेलिजेंस, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उससे आप आंसर कर सकते हो, और इस तरीके से आंसर करके आने हैं, क्योंकि बहुत कम नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे। आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से अभी मैं फिर से 2020 की ही बात करती हूँ कि 2020 में या फिर 2020 और 21 की जो वैकेंसी थी उसके बारे में, कि 500 के आसपास जब वैकेंसीज थी, 550 के आसपास, तो आपका कट ऑफ गया था 43 मार्क्स। मेंस का कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं, सिलेक्शन की बात नहीं करी। सिलेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स इसमें जोड़ दो, तभी होगा। तो 43 मार्क्स कट ऑफ गया था। आप देख रहे हो कि जिस तरीके से प्री का कट ऑफ हाई गया है, उसी तरीके से आपका मेंस का कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। ठीक है, तो मेंस में आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं ये मैं क्लियरली बताती हूँ कि 52 क्वेश्चन से नीचे करके नहीं आने का है। 52 क्वेश्चन प्लस करो, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से वो 46-47 के आसपास रहने वाली है। 46 लेके चलो, ये बैक ऑफ द माइंड लेके चलो। अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप एक बार एग्ज़ाम दे लोगे
तब पता चलेगा कि कितना मतलब कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन ऑफ लेवल था, क्या आपका पेपर का लेवल था और किस तरीके से लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन माइंड में रख के चलना कि यदि एवरेज पेपर है जिसमें इजी, मीडियम, टफ हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आपको 52 के आसपास करके आना है। हो सकता है आप पूरे श्योरिटी के साथ कर पाएँ 44, 45, तो कुछ एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। हाँ, तुक्का नहीं मारने का रही हूँ मैं, जो 8 क्वेश्चन का जो गैप दे रही हूँ मैं कि नहीं करके आने हैं, तो इसलिए क्योंकि यदि कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा, कुछ एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को नहीं करने चाहिए कि जिसमें हमें 100% अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो 52 के आसपास करके आओ, इससे ज़्यादा करके आ सकते हो, यदि हो पाता है तो करो, क्योंकि इतना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि इससे कम में सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखो कि यदि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, एलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो हर किसी के लिए टफ होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने करने हैं। आपको वहाँ पे अपने सूझबूझ के हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये आपके टेक अवेज हैं कि आपको क्या करना चाहिए कल के एग्ज़ाम में। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।